युद्ध में ईरान, चीन, रूस का अजेय ट्रायंगल बन गया है। रूस ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस से सिग्नल दे रहा है। चीन ईरान को विस्फोटक मिसाइलों से लैस कर रहा है। ईरान दो सुपर पावर के बैकअप से ट्रंप फोर्स को दहला रहा है। खाड़ी युद्ध की पिक्चर क्लियर है। अमेरिका इजराइल में बड़ा फेयर है। युद्ध अब बराबरी का है। टक्कर फाइनल राउंड की है। ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे ट्रंप के होश उड़ गए हैं। अमेरिका से एनकाउंटर में रेवोल्यूशनरी लड़ाके बहुत भारी पड़ रहे हैं। ईरान ने ट्रंप सपोर्टर देशों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। ईरान की ड्रोन और मिसाइल की मार खाड़ी देशों से झेली नहीं जा रही, क्योंकि ईरान हर दिन हमलों की डोज बढ़ाता जा रहा है। कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब की चीखें निकालने के बाद अब ईरान जॉर्डन को जर्जर कर रहा है। जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस को ईरान लगातार क्यों बमबारी कर दहला रहा है, ये भी जान लीजिए। ये एयरबेस जॉर्डन के अजक्र इलाके में है, जो राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये RJAF यानी रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स का प्रमुख एयरबेस है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसे 24 मई 1981 को खोला गया था और इसका नाम जॉर्डन के पायलट लेफ्टिनेंट मुवफ्फक साल्टी के नाम पर रखा गया। वो 1966 में इजरायली वायुसेना के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए थे। जॉर्डन के F-16 लड़ाकू विमानों के प्रमुख ठिकानों में से एक बेस में विमान रखरखाव और अपग्रेड की सुविधाएं। अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च के मुताबिक जॉर्डन के इस एयरबेस से अमेरिका अपने सैन्य अभियानों में सहायता लेता है। यहाँ अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी के भी दावे किए जाते रहे हैं। रॉयटर्स की 2026 की रिपोर्ट में भी इस एयरबेस को अमेरिकी क्षेत्रीय सैन्य ढांचे का हिस्सा बताया गया। मतलब जॉर्डन पर ईरान का हमला ट्रंप के अड्डे की तबाही की वजह से हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप फोर्स को परास्त करने के लिए चाइनीज किलर को वॉर जोन में जल्द तैनाती के सिग्नल दिए हैं। इसकी वजह ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में लिए गए फैसले हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ट्रंप ने ईरान पर फाइनल असॉल्ट का फैसला लिया है। ईरान का पक्का इलाज युद्ध है। ईरान तभी हारेगा जब एटमी प्रोग्राम तबाह होगा। ईरान से जीतना है तो मुस्तबा को हटाना होगा। ट्रंप का दिमागी टेम्परेचर खौलने लगा है। नेतन्याहू की बताई बातों ने ट्रंप को इतना भड़का दिया है कि उन्होंने ईरान को तोड़ डालने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से ये तक कहा है कि मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, मुझे ईरान से मिले सीक्रेट क्यों नहीं दिखाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को क्या दिखाया है? कौन सा खौफ अब व्हाइट हाउस में छाया है? क्यों ट्रंप ईरान में तबाही वाला युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं? पीएम नेतन्याहू से सुनिए। ट्रंप से मीटिंग के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו. चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से उन ठिकानों पर फिर से हमला करने के लिए कहा है जिससे मुस्तबा की सरकार ढह जाए। ईरान में तख्ता पलट का चांस देखकर ट्रंप फिर से फुल फॉर्म में हमले के लिए तैयार हुए हैं।
जबकि नेतन्याहू से मिलने से पहले ट्रंप ईरान से डील का दावा कर रहे थे। उन्होंने ईरान से बहुत अच्छी बातें करने का दावा किया था, लेकिन अब फिर से ट्रंप बमबारी वाला सीन खाड़ी में दिखाने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह ढाने लगी है। अमेरिका के साथ ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त हमलों में 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक पीएमएफ के अड्डों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के एनर्जी सेंटर पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। वक्त रहते अमेरिका सऊदी अरब ने ईरानी लड़ाकों को कुचल डाला, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री इस हमले के बाद बौखला गए हैं। अली अल जैदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल कर दी है। ईरान समर्थक अल जैदी मुमकिन है युद्ध में ईरान के साथ उतर आएं। इधर लड़ाका ग्रुप को मजबूती देने के लिए ईरान ने हॉर्मुज फ्रंट को फिर से एक्टिव कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने जानकारी दी है कि रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर हमला किया है। IRGC कमांडर इब्राहिम जुल्फिकार ने धमकी दी है कि अब हॉर्मुज से दुश्मनों के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ईरान को हॉर्मुज में अब तक अमेरिका पीछे धकेल नहीं पाया। लाल सागर में भी ईरान समर्थित हूथी का डंका बज रहा है। ऑयल रूटों को ब्लॉक कर ईरान ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रहा है। चीन ने भी लाल सागर में पैनी नजर रखने की जानकारी दी है। 中方密切关注红海局势发展，认为地区各国的主权安全都应当得到尊重，国际航道的安全畅通应当共同守护。中方呼吁相关各方继续通过对话协商，妥善化解矛盾分歧，推动红海局势降温。 चीन भले ही शांति वार्ता की दुहाई दे रहा है, मगर उसका प्लान ट्रंप को खाड़ी में झटका देने का है। ईरान को चीन से नई मिसाइल सप्लाई की जाने वाली है। ये एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हवाई टारगेट के खिलाफ चीन से खरीदी हैं। 400 मिसाइलों और लॉन्चर्स का ये सौदा इमरजेंसी में किया गया है और अब ये ईरान पहुंच रही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और ईरान डिलीवरी के लिए जमीनी रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच बने प्लान के तहत शुरुआत में डिलीवरी पश्चिमी चीन के उर्मुकी से हवाई मार्ग से होगी और फिर पाकिस्तान होते हुए मिसाइलें ईरान तक पहुँचाई जाएंगी। चीन ईरान को 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें चीन में बनी QW-12 और FN-16 मिसाइलें हैं। QW-12 और FN-16 कंधे से दागे जाने वाले इंफ्रारेड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी मोबिलिटी इन्हें मिलिट्री ठिकानों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव जगहों पर तैनाती की सुविधा देती है। रक्षा जानकार QW-12 को नए QW वेरिएंट QW-18 और QW-19 की तुलना में कुछ कम काबिल मानते हैं। ये सिस्टम ड्रोन और नीचे उड़ने वाले टारगेट के खिलाफ कम दूरी की सुरक्षा की एक असरदार लेयर बना सकते हैं। ईरान को एहसास है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान जानता है कि इजराइल सही मौके पर हमले के लिए तैयार बैठा है। ट्रंप से हुई मीटिंग को सबसे शानदार मुलाकात बताने के बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि उनकी ट्रंप से ईरान पर डिटेल में बात हुई है और ये तय हुआ है कि ईरान कभी परमाणु बम हासिल नहीं कर पाए। साथ ही लेबनान और सीरिया से भी सेना वापस बुलाने को लेकर ट्रंप का कोई प्रेशर नहीं है। न ही गाजा को लेकर ट्रंप कोई दबाव डाल रहे हैं। यानी नेतन्याहू के पास सभी दुश्मनों पर हमले का लाइसेंस ट्रंप ने दे दिया है। तय इजराइल को करना है कि कब,
कहां किस दुश्मन को दहलाना है।